आज आपको ऐसे इंसानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने एयरपोर्ट पे 18 साल बिताए तो किसी ने 4 साल मॉल में बिताए। देख रहे हैं आप अजब गजब। मेरा नाम है मेघा। स्वागत है आप सबका इस यूनिक वीडियो में। किसी के लिए हवाई अड्डा या मॉल घर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग यहाँ रुकने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोगों को तब तक यहाँ से जाने की परमिशन नहीं मिली जब तक उनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो गई। चलिए आज आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने हवाई अड्डे पर या मॉल में अपना घर मानकर कई साल बिता दिए। 18 साल तक एयरपोर्ट में बिताए। मेहरान करीमी नासेरी को 1970 के दशक में ईरान से निष्कासित कर दिया गया था। वो फ्रांस के रास्ते इंग्लैंड के लिए निकले, लेकिन किसी ने बीच में उनका ब्रीफकेस चुरा लिया जिसमें माइग्रेशन पेपर थे। इंग्लैंड पहुंचते ही उन्हें वापस फ्रांस भेज दिया गया। कागजात नहीं होने पर देश में एंट्री देने से मना कर दिया गया। वैसे हर देश का ये रूल होता है कि आपको अगर उस देश में बाय प्लेन जाना है तो आपके पास सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लेकिन भारत में कुछ लोग बिना कागज़ के भी आ सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर। चलिए बात वापस से मेहरान करीमी की करते हैं। कागजात नहीं होने पर उन्हें देश में एंट्री देने से मना कर दिया और वहाँ से जाने भी नहीं दिया। अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट लाउंज में वेट करने को कहा। फिर उन्होंने एयरपोर्ट पे ही 18 साल बिता दिए। उन्हें अपने हवाई अड्डे पर लौटने की अनुमति नहीं दी गई। एयरपोर्ट पर 50 दिन तक फंसा रहा एक परिवार। हसन गुलिस्तान और उसके 4 बच्चे सीरिया में रहते थे। उनके शहर पर आत्मघाती हमला किए जाने के बाद परिवार ने 2015 में देश से भागने का फैसला किया। परिवार के 4 सबसे बड़े सदस्यों के पास इराकी पासपोर्ट थे, लेकिन 2 सबसे छोटे सदस्यों के पास नहीं थे। परिवार ने हसन की राष्ट्रीयता के माध्यम से सीरियाई पासपोर्ट हासिल कर लिया। उन्होंने रूस की यात्रा करने का फैसला किया, जहां पर गुलिस्तान की बहन रहती थी। परिवार को रूसी वीजा जारी किया गया और वो अपने प्लेन में बैठकर सवार हो गए। लेकिन जब वो रूस पहुंचे तो रूसी अधिकारियों ने कहा कि वीजा नकली थे और उन्हें जब्त कर लिया गया। रूस ने उनकी शरण को अस्वीकार कर दिया। इसी वजह से 50 दिन तक वो एयरपोर्ट पे ही खाते पीते सोते रहे और आखिर में उन्हें आज़ादी मिल गई। चलिए कुछ की तो मजबूरी होती है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसी हरकत करते हैं। 2008 में जापानी पर्यटक हिरोशी नोहारा ब्राजील जाने वाले विमान में चढ़ गया। मैक्सिको में नोहारा की फ्लाइट छूट गई। नोहारा के पास पैसे और घर वापसी का टिकट था, लेकिन वो हवाई अड्डे में रुकना चाहता था। कई हफ्ते बीत गए। नोहारा ने हिलने से इनकार कर दिया। जापान और मैक्सिकन दोनों अधिकारियों ने उन्हें घर जाने के लिए मनाया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वे उसे जाने के लिए मजबूर भी नहीं कर सके क्योंकि वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा था। हवाई अड्डे में 3 महीने बिताने के बाद ओयुकी नाम की एक महिला को उन पर दया आ गई। उसने नोहारा को असली बिस्तर पर सोने का मौका दिया। वो उसके साथ हवाई अड्डे से बाहर चला गया। मॉल के अंदर 4 साल तक रखा है एक आदमी। अमेरिका में 2007 में रॉड आइलैंड शॉपिंग मॉल के अंदर 4 साल तक बैठे रहने के बाद आर्टिस्ट माइकल टाउनसेंड ने गिरफ्तारी की सुर्खियां बटोरी। कंप्यूटर कुर्सी मेज लगाकर मॉल में 6 महीने तक रहा। एक अजीबोगरीब घटना हुई जिसमें एक चीनी व्यक्ति 6 महीने तक मॉल के अंदर रहा और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। उसने एक मॉल को अपने घर में बदल दिया और किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। हालांकि आदमी की पहचान अभी भी गुमनाम बनी हुई है। उसने बड़ी ही चतुराई से एक सीढ़ी के नीचे तंबू, मेज, कंप्यूटर और कुर्सी रखी हुई थी। उसने बताया कि उसे पढ़ने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। ऐसी वजह से वो रात में यहीं पर रुकता। 6 महीने बाद उसे पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैंटेसाइज करने वाली कहानी किसकी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।